गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है बच्चों, आपने जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता जो संबंध है, ठीक है बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा आइंस्टीन का जो है बच्चों, इससे पहली वीडियो में बताया था बच्चों, मैंने आपको आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या जो उनमें संबंध है बच्चों, वो हमने आपको बताया था बच्चों। E = mc², ठीक है बच्चों, ठीक है। 1905 ईस्वी में इन्होंने जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था बच्चों। इसके अनुसार हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। हमने ये भी बताया था बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों, यहाँ पर जो है डेल्टा एम द्रव्यमान, ये जो डेल्टा एम द्रव्यमान है, बहुत कम द्रव्यमान है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अगर जो है किसी रूप में ये लुप्त हो जाता है, ये द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, ठीक है, तो इसके सापेक्ष जो है ऊर्जा कितनी होगी बच्चों। तो इसके सापेक्ष ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा ई, यहाँ पर डेल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एम c², ठीक है बच्चों। और यदि जो है हम किसी, ये पहली कंडीशन है बच्चों, और दूसरी कंडीशन बच्चों, यदि हम किसी पदार्थ को क्या दे देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं, तो उसके इस समीकरण के अनुसार m क्या हो जाएगा, उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी। वैसे वृद्धि ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती बच्चों, E/ΔE/c², ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये दो देख रहे हैं आप, ये मैंने आपको समझाया था। यदि किसी पदार्थ को हम डेल्टा ई ऊर्जा दे देते हैं तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी बच्चों, तो ये c² बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो ये जो वृद्धि है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो द्रव्यमान में वृद्धि क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जो कि नगण्य होती है बच्चों। तो E = mc², ठीक है बच्चों। ये समीकरण का जो है, अब जो है द्रव्यमान तथा ऊर्जा के पारस्परिक रूपांतरण का व्यवहारिक उदाहरण आपको देता हूं बच्चों, ठीक है। द्रव्यमान, आप ध्यान देंगे बच्चों, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के पारस्परिक आप नोट्स भी बनाएंगे बच्चों, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं। पारस्परिक रूपांतरण का व्यवहारिक उदाहरण, जो व्यवहार में प्रैक्टिकली जो है, जो हमने किया है, का व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है बच्चों। जो व्यवहारिक उदाहरण है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअल चेंज ऑफ मास एंड एनर्जी,
ठीक है बच्चों। अर्थात द्रव्यमान तथा ऊर्जा का जो पारस्परिक रूपांतरण है, अर्थात जो एक दूसरे में बदल रहे हैं, उसका व्यवहारिक उदाहरण आपको देना है, वही युग्म उत्पादन है बच्चों। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने आपको युग्म उत्पादन पढ़ाना है। वो जो है क्या है, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, अर्थात द्रव्यमान तथा ऊर्जा के पारस्परिक रूपांतरण का व्यवहारिक उदाहरण है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको लिए चलते हैं युग्म उत्पादन में बच्चों। ये क्या है बच्चों, E=mc² का व्यवहारिक उदाहरण है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है बच्चों। युग्म उत्पादन, आप ध्यान देंगे बच्चों, युग्म उत्पादन अर्थात युग्म माने जोड़ा, कोई जोड़ा बन रहा है, इसमें जोड़े का उत्पादन हो रहा है, पेयर का, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। बच्चों होता क्या है, हम किसी पदार्थ पे, ठीक है, कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है बच्चों। ठीक है बच्चों। ये मान लीजिए कोई पदार्थ मैं ले लेता हूं, ये आपने कोई पदार्थ ले लिया बच्चों, और इस पदार्थ में क्या होंगे, लाखों क्या होंगे, परमाणु होंगे, और उसका क्या होगा, एक नाभिक होगा। मैंने तो आपको क्या बनाया बच्चों, एक परमाणु, लाखों परमाणु होंगे इस पदार्थ में। हमने क्या किया, कोई पदार्थ लिया और उसमें लाखों परमाणु होंगे, परमाणु का ये हमने क्या ले लिया बच्चों, उसका न्यूक्लियस ले लिया, Ze। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, ऊर्जित गामा फोटोन, जिसमें एनर्जेटिक गामा फोटोन है, ये देखो बच्चों, एनर्जेटिक गामा फोटोन, गामा फोटान, ऊर्जित गामा फोटान, जिसके पास जो है ऊर्जा है। ठीक है बच्चों। हम उस ऊर्जा को भी निकालेंगे, ऊर्जित गामा फोटोन, ऊर्जित गामा फोटान। जब हम क्या करते हैं बच्चों, मैं इसके लिखूंगा भी बच्चों, पहले मैं समझा रहा हूं। जब हम क्या करते हैं, किसी ऊर्जित गामा फोटोन को किसी भारी पदार्थ पे, कैसा पदार्थ है बच्चों, ये भारी पदार्थ है, किसी भारी पदार्थ पर क्या करते हैं बच्चों, गिराते हैं, ठीक है, आपतित करते हैं, तो इस पदार्थ का जो ये नाभिक है, इस पदार्थ का जो ये नाभिक है, वो क्या करता बच्चों, इस गामा फोटोन को अवशोषित कर देता है बच्चों। ये क्या करेगा, ये नाभिक क्या करेगा, ये नाभिक क्या करेगा, गामा फोटान को, गामा फोटान को एब्जॉर्ब कर देगा, अवशोषित, ठीक है, कर देगा। ठीक है बच्चों। क्या हुआ, हमने क्या किया, भारी पदार्थ पर क्या किया बच्चों, गामा फोटोन डाले, और गामा फोटोन डाले तो उसके नाभिक ने उसमें लाखों परमाणु होंगे, तो कोई भी नाभिक क्या कर सकता है, परमाणु का नाभिक क्या कर सकता है, उस गामा फोटोन को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है बच्चों। और बच्चों जब ये अवशोषित कर देगा इसको, ठीक है बच्चों, अब इसने इसको क्या कर दिया बच्चों, अवशोषित कर दिया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो उसके बाद इसने करना क्या है बच्चों, देखिए यहां पर जो है, ये देखिए बच्चों, ये नाभिक हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, ये नाभिक हमने इसका बना दिया। ये क्या है बच्चों, Ze, इसका नाभिक क्या है बच्चों, प्लस Ze, मैंने आपको पहले बताया है। अब हमने इस पे क्या किया बच्चों, ये देखो, मैं इसी को यहां पर समझा रहा हूं। हमने क्या किया, किसी भारी पदार्थ पर हमने ऊर्जित अर्थात एनर्जेटिक गामा फोटोन को क्या किया, इस पे गिराया या इस पे आपतित किया, तो इस भारी पदार्थ के किसी भी परमाणु के नाभिक के द्वारा ये गामा फोटोन अवशोषित हो गया, एब्जॉर्ब हो गया इस नाभिक। अब क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब होने के बाद जो है बच्चों, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है बच्चों, क्या दे देगा,
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीटा -1 0 ऐसा भी लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल दे देगा पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस बना दिया इसने, और एक क्या बना दिया बेटा इसमें ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और पॉजिट्रॉन को लिखते हैं बीटा। ये बीटा है बच्चों, बीटा +1 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, जब इस नाभिक ने इस गामा फोटोन को क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया, और अवशोषित करने के बाद ये ऊर्जा जो है दो कणों में द्रव्यमान में बदल गई। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बीटा -1 0 लिखा जाता है। इसका एक इकाई ऋणावेश और द्रव्यमान जो है इसका क्या माना जाता है, लगभग 0 माना जाता है। पॉजिट्रॉन को बीटा +1 0। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में इसने बदल दिया बच्चों। अब यहाँ पर क्या 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 प्रूफ होता है बच्चों, गामा क्या है बच्चों, गामा फोटान ये क्या है बच्चों, ये तो ऊर्जा है बच्चों। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है बच्चों, तरंग है। ये क्या है बच्चों, ऊर्जा है। और ये हमने किस में बदल दिया बच्चों, द्रव्यमान में बदल दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली वेरीफाई हो गया बच्चों। हमने ऊर्जा, यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊर्जा को हमने किस में बदल दिया, द्रव्यमान में बदल दिया बच्चों। अब हम इस समीकरण को लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो गामा के पास कितनी एनर्जी थी बच्चों, h न्यू। ठीक है बच्चों, ये क्या है, गामा फोटान है बच्चों। ये क्या है बच्चों, गामा फोटान है। ठीक है बच्चों, और ये गामा फोटान क्या है बच्चों, ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जो है क्या हो जा रही है, ये ऊर्जा जो है द्रव्यमान में बदल रही है। देखो बच्चों, ये गामा फोटोन किस में बदल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल रहा है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बना देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के क्या होते हैं बच्चों, द्रव्यमान होते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया बच्चों, पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना दी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो ऊर्जा किस में बदल गई, ऊर्जा किस में बदल गई, द्रव्यमान में बदल गई बच्चों। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ, तो बच्चों अब आप क्या समझे बच्चों, युग्म उत्पादन के बारे में क्या समझे आप। यहाँ पर मैं तो आपको नोट्स बनाने हैं। जब कोई ऊर्जित गामा फोटान, जब कोई ऊर्जित गामा फोटान किसी भारी पदार्थ किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर दिया
जाता है। ठीक है बच्चों, ये इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तथा उसकी ऊर्जा से, तथा गामा फोटान, फोटान की ऊर्जा से दो द्रव्य कण, द्रव्य कण, ठीक है बच्चों, एनर्जी किस में बदल ली है, मास में बदल, दो द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, दो एनर्जी से दो द्रव्य कण बन रहे हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस हो रही बच्चों, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन, उत्पादन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया था और ये लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बच्चों, यहाँ पर एच न्यू जो ऊर्जा है, एच न्यू जो ऊर्जा है वो किस में चेंज हो रही बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉन में, बीटा -1 0 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन बीटा +1 0। ये देखो बच्चों, यहाँ पर गामा क्या है बच्चों, ये एच न्यू क्या है, गामा फोटान है, ये गामा फोटान है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है, और ये द्रव्य में बदल रही है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ऊर्जा है, और इससे हमें दो पार्टिकल मिल रहे हैं बच्चों, द्रव्य मिल रहा है, एनर्जी से क्या मिला है, मास मिला, तो चेंज हो रहा है ना बच्चों एक दूसरे में। ठीक है बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पहले भी मैंने लिखा था बच्चों, और ये हो गया बच्चों पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमको मिल रहे हैं बच्चों। अब बच्चों आपको ध्यान देना है बच्चों, अब जो है ये जो युग्म बन रहा है, इसको क्या कहेंगे बच्चों, युग्म, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। यहाँ पर किसका युग्म बनना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म बनना है, इसलिए इसको युग्म उत्पादन कहते हैं बच्चों, जोड़े का निर्माण हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन जो युग्म बना रहा है, इसको ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, संवेग संरक्षण के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण के अनुसार क्या हो बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। ये देखिए बच्चों, ये गामा फोटोन है, ये क्या है बच्चों, गामा फोटान है। ठीक है बच्चों, ये जो है इस प्रकार से ये कोई नाभिक है बच्चों। ठीक है, ये नाभिक है, इस पे टकराता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, इस नाभिक ने इस गामा फोटोन को अवशोषित कर दिया है। अब दोनों को यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा और संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार दोनों कणों को सरल रेखा में गति करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है बच्चों, तो ये परस्पर समांतर, इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये परस्पर क्या करेंगे, समांतर, ये देखिए इस प्रकार से जाएंगे बच्चों ये। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हो गया बीटा -1 0, और ये पॉजिट्रॉन हो गया बच्चों बीटा +1 0। ये बहुत जरूरी है बच्चों आपको समझना, यदि क्या नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की
अनुपस्थिति में। ठीक है बच्चों, ये देखिए। और यदि चुंबकीय क्षेत्र होगा तो बच्चों ये अलग अलग कोणों पर क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे बच्चों, अलग अलग कोण बना देंगे बच्चों। ये नाभिक हो गया, ये देखो बच्चों, ये नाभिक हो गया बच्चों। और इस प्रकार से ये गामा फोटोन हो गया। ठीक है, इस गामा फोटोन की ऊर्जा कितनी थी बच्चों, एच न्यू। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, नाभिक। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, ये क्या है बच्चों, ये है इसका नाभिक। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो भी कहेंगे आप, ये देखो, चलो यहाँ पर पॉजिट्रॉन ही लिख देते हैं, β+1 0, ये पॉजिट्रॉन की दिशा हो जाएगी बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाएगी। ये देखो बच्चों, ये कब हो रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र है। जब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या हो जा रहे हैं बच्चों, एक सरल रेखा में जाके एक कोण पे चले जा रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों, अब हमने इसमें क्या करना बच्चों, इस ये जो प्रोसेस है, इस गामा फोटोन की क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है कि हमने कितनी ऊर्जा इनको दी। तो इनके जो द्रव्यमान हैं, ठीक है बच्चों, दोनों के द्रव्यमान जो हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट होंगे और हम बता देंगे कि फोटोन की ऊर्जा कितनी है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर जो है एक आइंस्टीन के जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, ठीक है, तो उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु में एक क्या होती है, विराम ऊर्जा होती है। क्या होती है, विराम ऊर्जा होती है। ठीक है, वस्तु में ये बच्चों ध्यान देना, वस्तु में विरामावस्था जो रेस्ट में है, वस्तु में विरामावस्था के कारण जो उसका विराम द्रव्यमान है, ये देखो बच्चों m0 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, विरामावस्था, वस्तु में विरामावस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ठीक, क्या कहते हैं, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में उसकी रेस्ट पोजीशन के कारण एक रेस्ट मास होता है और उसके सापेक्ष क्या होती है, एक एनर्जी होती है, उसे कहते हैं विराम द्रव्यमान ऊर्जा, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं बच्चों। अब यहां देखें बच्चों, E = mc², mc² के अनुसार, ये देखो बच्चों, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, E0 = m0c²। ठीक है बच्चों, ये रेस्ट मास एनर्जी होगी, जहां पर m0 क्या है, रेस्ट मास है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों रेस्ट मास एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, हमारी रेस्ट मास एनर्जी कितनी आएगी, E0 = m0c²। ठीक है बच्चों, ये रेस्ट मास एनर्जी आ गई। अब होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास एक ही होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का विराम द्रव्यमान, दोनों का विराम द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये और वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, पूछा जाता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों हमने
क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। हम तो एक की निकालेंगे, ठीक है बच्चों, तो दोनों की सेम होगी, हम दो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब है प्रत्येक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा। प्रत्येक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, प्रत्येक समझ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की दोनों की बराबर होगी, तो हम एक का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, की हो जाएगी बच्चों E0 इज इक्वल टू m0c²। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे ये निकालना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। तो E0 बराबर m कितना है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸। चूंकि यहाँ पर c कितना बच्चों, प्रकाश का वेग है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखो बच्चों, 9.1 को और 9 को 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻31 ये है बच्चों, ये देखिए, और यहाँ पर 10⁸8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा बच्चों, ये देखिए। ठीक है बच्चों, इसको मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम 9 को 9.1 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है बच्चों 81.9, और हम 31 में से 16 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो माइनस की कितनी पावर रह जाएगी बच्चों, -15 रह जाएगी बच्चों। और ये किस में आ गया बच्चों, जूल में आ गया बच्चों। ये एनर्जी जो रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की, वो किस में आ गई है बच्चों, ये आ गई है जूल में। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है बच्चों। चूंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, इतना होता है। सॉरी बच्चों, लाइट थोड़ा सा कम हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है, तो एक जूल बराबर कितना होगा बच्चों, एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चल जाएगा बच्चों, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें भाग डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो E0 इक्वल टू कितना कितना है बच्चों, ये कितना निकाला है, 81.9 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बच्चों जब हम क्या करेंगे बच्चों, 81.9 में 1.6 का क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 51.1875। ये देखो, ये तो आ गया। और बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻15 ऊपर थी, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19 हो गया, प्लस के 19 है, माइनस के 15 है, तो कितना बच जाएगा बच्चों, 4 बच जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 51.1875 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको 10⁶ करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर ला देता हूँ, ठीक है बच्चों, तो मैंने 100 टाइम्स ये कम कर दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ ला गया मैं 11875, तो ये क्या हो जाएगा, या 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये 2 पावर बढ़ जाएगी, ये 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रेस्ट मास एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर हम इसको मिलियन वोल्ट में बदल देंगे बच्चों, क्योंकि
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिलियन वोल्ट में लिख देते हैं बच्चों। तो E0 बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास? E0 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 0.51 मिलियन वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब जो है युग्म उत्पादन के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए बच्चों? अब कितने हैं वो? अब दो हैं बच्चों। ये तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की निकली है और दोनों की बराबर होती है। ठीक है बच्चों। तो युग्म उत्पादन के लिए युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा, युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक गामा फोटॉन की ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं बच्चों। तो गामा फोटॉन में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए बच्चों? गामा फोटॉन में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए बच्चों? ये तो किसका निकाला? इलेक्ट्रॉन का। इतना ही पॉजिट्रॉन का हो जाएगा, तो 2 से क्या कर देंगे बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 5 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 1.02 मिलियन वोल्ट। ये देखो बच्चों, अब देखो हमने निकाल दी है बच्चों। ये देखिए, ये एनर्जी हमने निकाल दी है। गामा फोटॉन की एनर्जी कितनी निकाल दी हमने? इतनी निकाल दी है बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब हमने गामा फोटॉन की ऊर्जा कितनी निकाल दी? गामा फोटॉन की ऊर्जा कितनी निकाल दी बच्चों? 1 पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 02 मिलियन वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 मिलियन वोल्ट से कम होगी। ठीक है बच्चों, होगी तो युग्म उत्पादन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर इससे कम होगी तो युग्म उत्पादन नहीं होगा। इस गामा फोटॉन में कम से कम 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे पलायन वेग पढ़ा है बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, वैसे वो न्यूनतम वेग है। तो यहाँ पर ये इतनी कम से कम ऊर्जा है बच्चों, 11.2 मिलियन वोल्ट कम से कम ऊर्जा है। अगर इससे कम ऊर्जा होगी गामा फोटॉन, तो वो क्या नहीं करेगा बच्चों? युग्म उत्पादन नहीं करेगा। और वो क्या प्रभाव दिखाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखा सकता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव दिखाएगा। सॉरी बच्चों, कॉम्पटन प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों आ गया, गामा फोटॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं बना पाएगा ये गामा फोटॉन। ठीक है बच्चों। और इससे कम ऊर्जा होगी तो क्या कर सकता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कर सकता है, कॉम्पटन प्रभाव कर सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन बच्चों, सॉरी बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है? यदि गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
अधिक है, अधिक है। तो अतिरिक्त ऊर्जा, जो अतिरिक्त ऊर्जा इससे ज़्यादा अगर मिलती है तो अतिरिक्त ऊर्जा क्या करेगी बच्चों, उनको गतिज ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को गतिज ऊर्जा देगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन गतिज ऊर्जा दोनों की अलग अलग होगी बच्चों, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, इधर देखिए बच्चों, अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझाता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, माना कोई गामा फोटोन है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो जो है 1.50 है। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा है वो, किसी नाभिक, ये देखो किसी नाभिक द्वारा वो अवशोषित हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को तो क्या कर दिया बच्चों, निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए माइनस बीटा 10 प्लस 1 बीटा 0, ये जो जैसे भी लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, यहां देखो ऊर्जा कितनी अधिक ऊर्जा है, अधिक ऊर्जा कितनी होगी, अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, 1.50 में से कितना माइनस कर दिया हमने, 1.02 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये देखो बच्चों, इतनी ऊर्जा ने तो क्या करना है, युग्म उत्पादन कर देना है, और उसके बाद जो ऊर्जा शेष रहेगी वो इनको क्या दे देगी बच्चों, गतिज ऊर्जा दे देगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4। तो कितनी अतिरिक्त ऊर्जा मिली बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, जो अतिरिक्त ऊर्जा कितनी मिल गई बच्चों, उदाहरण के तौर पे बोलो 0.48 मिलियन वोल्ट। अब ये ऊर्जा क्या करेगी, इनको गतिज ऊर्जा दे देगी बच्चों। अगर 1.02 से अधिक ऊर्जा है, ये देखो ना बच्चों, 1.50 ऊर्जा होगी इसकी, तो 1.2 मिलियन वोल्ट का प्रयोग, 1.02 मिलियन वोल्ट ऊर्जा का उपयोग तो क्या होगा, इनके युग्म उत्पादन में, अर्थात ये दोनों बनेंगे, और उसके बाद इनको क्या मिल जाएगी बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा से, ये जो अतिरिक्त ऊर्जा से इनको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी बच्चों। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी। यहां पर क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा है बच्चों, ये किससे टकरा रहे हैं, ये देखो बच्चों, हमने गामा फोटोन को किससे दिया, न्यूक्लियस को दिया। तो बच्चों ये क्या करेगा, जो पॉजिट्रॉन है, जो पॉजिट्रॉन है, ये देखो बच्चों, इस पॉजिट्रॉन पे, ये इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा बच्चों। और प्रतिकर्षण के कारण बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बच्चों। मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी E1 है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, पॉजिट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन को नाभिक जो है खींचने का प्रयास करेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है बच्चों, ये इस पे नाभिक पर तो प्लस आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, ये देखो माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा और इसको मंद कर देगा। ठीक है बच्चों, इसको मंद कर देगा बच्चों। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी माना E2 है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बच्चों,
जिसको क्या करेगा, नाभिक क्या करेगा, एक अतिरिक्त फोर्स लगाएगा बच्चों। नाभिक इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, E1 ग्रेटर देन E2, अर्थात पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, क्योंकि नाभिक जो है पॉजिट्रॉन जो धनावेशित है उसको रिपेल करेगा, एक अतिरिक्त फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, अर्थात उसको मंद करने का प्रयास करेगा। तो स्पष्ट हो गया कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके विपरीत प्रक्रिया भी होती है बच्चों। अब विपरीत प्रक्रिया होती है, युग्म उत्पादन के विपरीत प्रक्रिया होती है युग्म विनाश। युग्म विनाश। अब जो है द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना है बच्चों, इसको कहते हैं पेयर एनहिलेशन। ANNIHILATION, पेयर एनहिलेशन। अब क्या होना है बच्चों, युग्म का विनाश होना है। युग्म का क्या होना है, विनाश होना है, अर्थात द्रव्यमान को पुनः किस में बदल जाना है बच्चों, ऊर्जा में बदल जाना है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, जब कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, के समीप आते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ये देखिए, ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। ये देखो, ये एक दूसरे के क्या आगे हैं, ये एक दूसरे के समीप आगे हैं। अगर ये एक दूसरे के समीप आएंगे तो ये एक दूसरे का विनाश कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे का विनाश कर देंगे। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये दोनों क्या हैं, ये क्या हैं बच्चों, ये इससे क्या बन जाएंगे, ये दोनों एक, और इससे जो है दो गामा फोटोन, इस प्रकार देखिए बच्चों, एच न्यू और एच न्यू। तो ये क्या है, ये क्या था बच्चों, ये तो कण थे, ये तो द्रव्यमान था, और ये किस में चेंज हो गया बच्चों, ये ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं बच्चों युग्म विनाश। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं क्या आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, तो वो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप कितने गामा फोटोन, 2 गामा फोटोन हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों युग्म विनाश। ठीक है बच्चों। अब 2 गामा फोटोन क्यों बने, 2 गामा फोटोन इसलिए बनने हैं बच्चों कि इस प्रक्रिया में हमने ऊर्जा और संवेग को क्या करना है, संरक्षित रखना है बच्चों। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, ये सॉरी बच्चों, ये 2 फोटोन है बच्चों, 2 फोटोन की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा मिला के कितनी है बच्चों, 1.02 मिलियन वोल्ट है बच्चों। दोनों की ऊर्जा इतनी है, तो अकेले अकेले कितनी हो जाएगी बच्चों, फिर जो है 0.51 मिलियन वोल्ट, ये इसकी भी उतनी हो जाएगी बच्चों। ये देखिए बच्चों, दोनों की मिला के कितनी निकाली थी हमने, 1.02, तो इसकी भी 0.51 हो जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0.51 मिलियन वोल्ट हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब इस समीकरण को कैसे दिखाएंगे बच्चों, हम इस समीकरण को, यहां देखिए बच्चों, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो भी लेते हैं, ये पॉजिट्रॉन है। ये देखिए बच्चों, ये इसके समीप आ गया, इलेक्ट्रॉन के समीप आ गया, ये इलेक्ट्रॉन के समीप आ गया, और इन्होंने जो है एक दूसरे का विनाश कर दिया, समाप्त कर दिया एक दूसरे को, और क्या बना दिया, एच न्यू और एच न्यू। ठीक है बच्चों। यहां देखिए, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, समीप आए, और समीप आने के बाद जो है इन्होंने एक दूसरे का विनाश कर दिया और 2 गामा फोटोन बना दिए। ये भी गामा फोटोन और ये भी गामा फोटोन। ठीक है बच्चों।
अब दोनों की ऊर्जा कितनी होगी? 0.51 मिलियन वोल्ट और इसकी भी 0.51 मिलियन वोल्ट होगी, क्योंकि दोनों की टोटल ऊर्जा कितनी होनी है बच्चों? दोनों की टोटल कितनी ऊर्जा होनी? 1.0। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर क्या हो गया? ये दोनों क्या हैं? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। और इस द्रव्यमान को ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ऊर्जा में हमने बदल दिया बच्चों। पहले हमने युग्म युग्म उत्पादन में हमने क्या किया था बच्चों? हमने क्या किया था? ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला था और युग्म विनाश में हमने द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया। तो हमने प्रैक्टिकली जो है क्या कर दिया? ये प्रैक्टिकली प्रूव हो गया है बच्चों कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।